पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केतु पद्मेश का नमस्कार। शनि लोकतंत्र का कारक ग्रह है और सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर है और सूर्य के कारण ही अस्त होता है या वक्री होता है। वक्री होने में तो कुछ सिद्धांत और लागू है, नक्षत्र के भी है, लेकिन अस्त होने में तो केवल सूर्य का ही कारण है। 17 जून को शनि वक्री होगा और 4 नवंबर 2023 को शनि मार्गी होगा। जब कोई ग्रह वक्री होता तो और अधिक बलशाली हो जाता है। कुछ के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। जिनकी मूल कुंडली में यानी जन्म के समय शनि वक्री है, उनके लिए ये कालखंड सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, या जिस भाव में आपके जन्म कुंडली में शनि होगा उस भाव से संबंधित आपको लाभ देगा। जहां आपका चंद्रमा है, चंद्रमा से शनि का जो संबंध है उसका आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि गोचर का सिद्धांत चंद्रमा से है और लग्न का सिद्धांत जन्म के समय सूर्य से है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी राशि पता है, राशि के अनुसार ही केवल आप देखिए। अगर जन्म की राशि पता है, जन्म के समय चंद्रमा कहाँ था, वही आपकी राशि है, तो निश्चित रूप से आपको फलादेश काफी नजदीक मिलेगा। जन्म की राशि और प्रचलित नाम की राशि में अंतर हो सकता है, दोनों में अंतर हो सकता है, लेकिन शनि का प्रभाव जन्म की राशि पर ही होगा। अगर आपको अपनी जन्म की राशि नहीं पता है तो वर्तमान राशि पर जिस नाम से आप प्रचलित हैं उसको भी समझ सकते हैं। शनि का वक्री होना अधिक बलशाली है, तो इस कालखंड में सर्वाधिक स्थानांतरण हो गए, यानी 17 जून से लेकर के और नवंबर के बीच में बहुत सारे पदों में परिवर्तन होगा। नए अनुबंध होंगे, तमाम लोगों को नौकरियां मिलेंगी, तमाम लोगों की नौकरियां जाएंगी भी। ऐसा नहीं कि एक पक्षी है। इन दिनों में शनि की 7.5 और लघु कल्याणकारी ढैया जिन राशियों पर चल रहा है उनके लिए शनि का वक्री होना विशेष लाभदायी होगा। कर्क राशि पर लघु कल्याणकारी ढैया है, तो कर्क राशि के व्यक्तियों के लिए विशेष लाभ मिलेगा। और अगर उनकी जन्म कुंडली में भी शनि वक्री है तो उनके लिए प्रसन्नता का समय प्रारंभ होगा, क्योंकि कुछ समय से तनाव भी रहे। घूमने फिरने, यश की पद प्रतिष्ठा, चल अचल संपत्ति, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कराएगा। उसके बाद में वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है, उस पर भी लघु कल्याणकारी ढैया है, उसके लिए भी लाभदायी है। और विशेष फलदायी है, विरोधी परास्त होंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी, लोकप्रियता बढ़ेगी और सत्ता में अगर है तो पुनः सत्ता प्राप्त होने में भी योगदान मिलेगा।
इन दिनों में कहीं भी चुनाव अगर होते हैं और आपकी राशि वृश्चिक है तो निश्चित रूप से उसका लाभ आपको मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री लोकप्रिय, बहुत ही लोकप्रिय पूरी दुनिया में है, उनकी भी राशि वृश्चिक है, तो उनके लिए भी ये कालखंड काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। 17 जून से और 4 नवंबर के बीच में लोकप्रियता और अधिक बढ़ेगी। इस कालखंड में अगर चुनाव होते हैं तो उन्हें भारी सफलता मिलेगी, उनके लिए बहुत ही लाभदायी कालखंड होगा। जिनकी मकर राशि है उन पर शनि की आखिरी 7.5 चल रही है, उनके लिए भी बहुत विशेष फलदायी होगा। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, चली आ रही परेशानियों में लाभ मिलेगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। यदि आप विवाह के दहलीज पर खड़े हैं तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। जिनकी कुंभ राशि है, कुंभ राशि पर भी शनि के 7.5 चल रही है, द्वितीय ढैया चल रहा है, तो उनके लिए भी कल्याणकारी, उनके लिए भी लाभदायी शनि होगा। और अगर मूल कुंडली में भी शनि आपका वक्री है तो और अधिक लाभदायी होगा। कहते हैं ना सोने में सुहागा, तो उस तरह की कहावत आप पर चरितार्थ होगी। भौतिक दृष्टि से लाभदायी होगा, पारिवारिक मामलों में लाभदायी होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी मीन राशि है उन पर शनि का प्रथम ढैया चल रहा है, 7.5 साल की 7.5 ही होती है, उसमें ये कालखंड उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो आपके स्वास्थ्य की समस्या है, पारिवारिक समस्या है, शिक्षा की समस्या है, आर्थिक समस्या है, उन सभी में आपके लिए लाभदायी होगा। अर्थात ये 5 राशियों के लिए तो विशेष रूप से लाभदायी ही ये 17 जून से 4 और नवंबर के मध्य का जो कालखंड है, उसमें आप स्थानांतरण, नई नौकरी, नए अनुबंध, ये सब कुछ दिशा में आपको सफलता मिलेगी। भौतिक रूप से उपलब्धिपूर्ण होगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। ये इन 5 राशियों के लिए। जिनकी राशि मेष है, मेष राशि के लिए शनि की स्थिति आप देखिए बाधा कारक है, तो बाधाएं आएंगे। कर्म क्षेत्र में आपके लिए कुछ न कुछ समस्याएं आ सकती हैं, व्यर्थ की उलझनें आ सकती हैं। वाहन चलाते समय आपको विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी वृष राशि है, मानसिक तनाव, अज्ञात भय की स्थिति आपके लिए बन सकती है, लेकिन आपके लिए शनि दशम है, तो दशम शनि होने के कारण से आपके लिए लाभदायी स्थिति है। शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है, नौकरी में भी सहयोग मिल सकता है। लंबे समय से अगर स्थानांतरण में आप लगे हैं तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। जिनकी मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि के लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि शनि भाग्य स्थान पर होंगे, और जब वक्री होंगे तो स्थानांतरण की अगर आपकी समस्या तो स्थानांतरण का लाभ मिल सकता है। विदेश यात्रा के करना चाहते हो उस दिशा में भी सफलता मिल सकता है, वाहन की दिशा में भी सफलता मिल सकती है। लेकिन धर्म गुरु या पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उसको किसी भी हालत में ना होने दें। अगर उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी आती है तो उसके प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी सिंह राशि है, तो कुछ पारिवारिक मामलों में भी समस्याएं आ सकती, दैनिक रोजी रोटी में भी समस्याएं आ सकती हैं, आपको विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में कुछ उलझनें आ सकती हैं, रुपया आपका डूब सकता है, रुपया लेन देन में बहुत सावधानी करने की आवश्यकता है। संपत्ति खरीदते समय ये देख लीजिए कि संपत्ति कानूनी तौर पर ठीक है या नहीं है। वाहन खरीदते समय भी कानूनी तौर पर आप देख लीजिए कि आपके लिए ठीक है या नहीं है। जिनकी कन्या राशि है, तो उनको लिए भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। ससुराल पक्ष से कुछ तनाव मिल सकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, लेकिन
संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, संतान के दैत्य की पूर्ति भी होगी, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, विरोधी भी परास्त होंगे। जिनकी तुला राशि है, तुला राशि के लिए शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो आप कार्य चल रहा है उस दिशा में सफलता मिलेगी। संतान के मामले में कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, व्यर्थ के तनाव हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी अगर आपने बुद्धि का काम नहीं लिया तो कुछ न कुछ तनाव मिल सकता है। और जिनकी धनु राशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अधीनस्थ कर्मचारी, मित्र या भाई पड़ोसी आदि के कारण से परेशानी मिल सकती है, लेकिन किया गया पुरुषार्थ सार्थक हो सकता, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस प्रकार से इन 12 राशियों के साथ में वक्री शनि किस किस तरह का प्रभाव देगा। जिनको कठिनाई लग रही है कि अगर उनके ज़िंदगी में कुछ शनि के कारण से कठिनाई आ रही है तो आपको क्या करना है, इस बात का भी ध्यान रखें। शुक्रवार की रात को सोने से पहले एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें और सोते समय उसमें अपना चेहरा देखें। ओम प्राम प्रेम प्रौम सा शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रेम प्रौम सा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। कटोरी नीचे रख दें, सुबह जब सो कर के उठे तो उसमें अपना चेहरा देखें और उसमें फिर यही मंत्र का जप करेंगे। ओम प्राम प्रेम प्रौम सा शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रेम प्रौम सा शनिश्चराय नमः। और उसको दिन में किसी भी समय शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें और अपनी कटोरी वापस लेते आएँ, ताकि अगले शनिवार के दिन ये आप फिर कर सकें। किन्हीं कारणों से अगर आप यात्रा में हैं, असुविधा में हैं या किसी परेशानी में हैं और नहीं कर पाते हैं तो उसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन दान जरूर करिए। अब दान इसमें करना क्या है, दान में जल का दान जरूर करें। प्याऊ नहीं लगा सकते हैं तो कुछ बोतल जल जो है उनका दान करें, क्योंकि आपका श्रावण मास भी 2 आ रहे हैं। अधिक मास होने के कारण से भगवान शिव की उपासना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगी। तो शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं और उनका जो त्रिशूल है, त्रिशूल पर माला जरूर चढ़ाएं। कई बार क्या होता है कि आप उन पर जल चढ़ाए, त्रिशूल की उपेक्षा कर दिए। त्रिशूल है क्या? भगवान सूर्य की प्रकाश का जो तेज था उससे बनाया हुआ यंत्र है, और वो भी किसने बनाया? विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ है। तो बल त्रिशूल में बहुत है। तो बल को प्राप्त करने के लिए, एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए त्रिशूल का पूजन करना न भूलें। हनुमान जी उनके प्रिय मित्र हैं, हनुमान जी की भी आप उपासना कर सकते हैं। नियमित रूप से आप हनुमान चालीसा पढ़िए। शनिवार और मंगलवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ करें। आपको देखिए किस प्रकार से कृष्ण की उत्सव उपासना करते समय भगवान कृष्ण की रास्ते चलते किसी तरह से भी उनके स्वरूप को कृष्णो नमस्तभ्याम नमो नमः, कृष्णो नमस्तभ्याम नमो नमः, कृष्णो नमस्तभ्याम नमो नमः, ये इस मंत्र का जप करते रहेंगे तो शनि का ऋणात्मक प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर नहीं होगा। शनि आपके लिए लाभदायी होगा। दूसरा, न्याय परिग्रह है, और न्याय परिग्रह होने के कारण से वो चाहता है कि आप भी अपने जीवन में अपने माता पिता के प्रति न्याय करें, अपने परिवार के प्रति न्याय करें, अपने संस्थान के प्रति न्याय करें और अपने देश के प्रति न्याय करें। किसी भी हालत में गद्दारी स्वीकार नहीं करता, दंडित करता शनि। आप परिवार के साथ में विश्वासघात करते हैं, देश के साथ विश्वासघात करते हैं, संस्थान के साथ अगर विश्वासघात करते हैं तो निश्चित रूप से शनि आपको दंडित करेगा। उसका कोई प्रायश्चित या किसी प्रकार का बचाव नहीं है। आप इस बात का पूरी तरह से, और भारत के लोगों को विशेष रूप से ये ध्यान देने की आवश्यकता, स्वतंत्र भारत की कुंडली का भाग्य शनि है।
और जब भाग्येश शनि आपको देगा तो बहुत असीमित स्थिति पे देगा, और जब छीनेगा तो उसी प्रकार से छीन सकता है। अब ये निर्णय आपको लेना है कि हमें प्राप्त करना है, तो ईमानदारी से जिंदगी जिए। इस सप्ताह काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण है। शुक्र का परिवर्तन, मंगल शुक्र की युति महत्वपूर्ण है। मंगल का और शुक्र का शनि के साथ में खड़ाष्टक योग महत्वपूर्ण है। गुरु चंडाल भी है, और धीरे से बुध का भी परिवर्तन हो रहा है, तो बुध आदित्य योग भी बन जाएगा। तो ये ग्रह स्थिति आपके साथ में है, तो मेष के लिए पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। आर्थिक मामलों में सफलता होगा, यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी। 4 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 5-6 को धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा। और 7-8-9 को महिला अधिकारी से सहयोग मिल सकता, रिश्तों में भी निकटता आएगी। और 10 यात्रा देशाटन के लिए भी अच्छा है, मनोरंजन का भी अवसर प्राप्त होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। जिनकी वृष राशि है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा। जो एक मन में अज्ञात भय है उससे आपको मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि वृष का चंद्रमा संवेदनशील होता है, कल्पनाशील होता है। आप अच्छे कवि हो सकते हैं, अच्छे लेखक हो सकते हैं, अच्छे कल्पनाकार हो सकते हैं, लेकिन अगर उनको साकार रूप देने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये सप्ताह कुछ ऐसा ही है। 4 को रिश्तों में मजबूती आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा। लेकिन 5-6 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, मन अशांत हो सकता है। और 7-8-9 भाग्य साथ देगा, सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। और इसके साथ साथ में 10 को सुखद समाचार मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। जिनकी मिथुन राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आर्थिक पक्ष भी उत्तम होगा। चली आ रही स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 4 को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती, व्यर्थ के वाद विवाद में न पड़ें, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करें। वहीं आपके लिए 5-6 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है, रिश्तों में मजबूती आएगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। 7-8-9 को स्थानांतरण या विभागीय परिवर्तन की दिशा में या देशाटन का भी योग बन सकता है। और 10 को सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। और उनके लिए 4 से ही अच्छी तारीखें शुरू हो रही हैं। 4 को यात्रा देशाटन का लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति जरूर सचेत रहने की आवश्यकता है। 5-6 को मन खिन्न हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, लगेगा कि मेरी उपेक्षा हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। 7-8-9 उत्तम तिथियाँ हैं, पारिवारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, रिश्तों में भी सुखद होगा, प्रियजन भेंट होगी। और 10 को उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, उत्तम भोजन मिलेगा। जिनकी सिंह राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, यात्रा सुखद हो सकती है। 4 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक हो सकता है, रिश्तों में मजबूती आएगी। लेकिन 5-6 को पारिवारिक मामलों में कुछ समस्याएं आ सकती, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 6-7-8 या 7-8-9 को
संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। यात्रा देशाटन का लाभ मिल सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, लेकिन 10 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। विरोधी भी सक्रिय हो सकता है, मन अशांत हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखने की आवश्यकता है। जिनकी कन्या राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पारिवारिक मामलों में सुखद होगा, लेकिन ससुराल पक्ष से कुछ तनाव मिल सकता है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। ख़ास तौर से जिनके नए विवाह हुए हैं, कुछ सालों में ही विवाह होने, और विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। 4 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। अधीनस्थ कर्मचारी भाई या किसी के संबंध में सुखद समाचार मिल सकता। 5-6 को पारिवारिक मामलों में प्रगति होगी। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। और 7-8 को दाम्पत्य जीवन सुख में होगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। 10 थोड़ा सा तनावपूर्ण है। व्यर्थ की उलझनें भी हो सकती हैं, लेकिन व्यवसायिक मामलों में विशेष रूप से सफलता मिलने का भी योग है। जिनकी तुला राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से उतना अच्छा नहीं, लेकिन स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, देशाटन के संबंध में सुखद समाचार मिल सकता है। व्यवसायिक मामलों में थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। 4 को आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। परिजन भेंट होगी। रिश्तों में निकटता आएगी। 5-6 को भाई या बहन के कारणों से तनाव मिल सकता। 7-8-9 को घर गृहस्थी के कार्यों में सफलता मिलेगी। चल या अचल संपत्ति के मामलों में सफलता मिल सकती है। और 10 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी वृश्चिक राशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा होगा। भौतिकता का भी लाभ मिल सकता है, लेकिन किसी न किसी भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कोई न कोई तनाव मिल सकता है, खास तौर से 4 को। 5-6 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। यात्रा देशाटन की स्थिति भी सुखद होगी। 7-8-9 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। दूसरों से सहयोग लेने में भी सफलता मिलेगी। 10 को घर गृहस्थी में व्यस्त हो सकता है। कोई ऐसी बात हो सकती है जो निजी सुख में तनाव दे। धन राशि के लोगों के लिए भी ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। यात्रा देशाटन, भ्रमण, सुखद समाचार, मनोरंजन आदि की दिशा में लाभ मिल सकती है, लेकिन 4 कुछ उलझनपूर्ण है। व्यर्थ की उलझनें मिलेंगी, लेकिन वहीं 5-6 को किया गया प्रयास सार्थक होगा। 7-8-9 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। 10 को मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। दूसरों से कार्य लेने में सफलता मिलेगी। जिसकी मकर राशि है, उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी व्यस्तता का हो सकता है। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। 4 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगी, लेकिन सुखद समाचार मिल सकता। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। 5-6 तनावपूर्ण तिथियाँ, व्यर्थ की उलझनें मिल सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 7-8 को आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। वहीं 10 को मन खिन्न हो सकता है। अपनों से ही तनाव मिल सकता है, खास तौर से भाई या बहनों के कारण से। जिनकी कुंभ राशि है, वो व्यस्तता बहुत रहेगी। आर्थिक मामलों में भी, व्यवसायिक मामलों में भी व्यस्तता रहेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 8 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 5-6 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 7-8-9 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हो सकती हैं। आर्थिक मामलों में सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें होंगी। और 10 को चली आ रही समस्या का समाधान होगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद हो सकती है। जिनकी मीन राशि है, उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। वहीं 4 को पारिवारिक मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है। मनोरंजन या भौतिक सुखों में वृद्धि के योग हैं। 5-6 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। महिला अधिकारी का सहयोग मिल सकता है। 7-8-9 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। और 10 को
थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। झगड़ा विवाद से बचें, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित न हो। आप सबके लिए लोकतंत्र का कारक ग्रह शनि कल्याणकारी हो, भारत के लिए भी कल्याणकारी हो। इस शनि के परिवर्तन में एक बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देगा। जिन लोगों की आस्था हिंदू देवी देवताओं में नहीं है, उनकी भी आस्था इस वक्री शनि में दिखाई देगी। चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे लेखक हों, चाहे समाज के अन्य हिस्सों के लोग हों, एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। धर्म के प्रति, पूजा पाठ के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति आस्था की बयार बहेगी। ये देगा वक्री शनि।